वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ACC 501 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये ACC 501 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 15 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। अंडरस्टैंडिंग एन्युटीज़। डेफिनेशन ऑफ एन्युटीज़। एन्युटीज़ को आप समझते हैं। एन्युटी जो एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है और इससे मुराद सीरीज़ ऑफ इक्वल कैश फ्लो होती है जो कि अकर होती है रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। और ये कैश फ्लो जो है वो या तो पेमेंट मेड या रिसीव भी हो सकते हैं। और इसके अलावा टिपिकली यूज़ किया जाता है इनको बहुत सी फाइनेंशियल प्लानिंग सिनेरियोज़ में, जैसे कि रिटायरमेंट सेविंग्स हो गई, लोन रिपेमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हो गई। और जो एक स्पेसिफिक टाइप है एन्युटी की वो होती है ऑर्डिनरी एन्युटी, जहाँ पर कैश फ्लो आते हैं एंड के ऊपर हर पीरियड के। और स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर जो ये कॉमन होता है लोन रीपेमेंट में, जहाँ पर पेमेंट जो है वो की जाती है एंड के ऊपर हर मंथ के। अंडरस्टैंड करना एन्युटीज़ को क्रूशल होता है इनफॉर्म फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, क्योंकि ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को कि वो प्लान करें फ्यूचर कैश नीड्स और इवेल्यूट करें जो वैल्यू होती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट की। जो रेगुलरिटी और जो कंसिस्टेंसी होती है एन्युटी पेमेंट की बनाता है उनको एक रिलायबल टूल बजटिंग और फोरकास्टिंग के लिए। और ग्रास्प करते हुए कॉन्सेप्ट एन्युटीज़ के जो है वो बेटर असिस्ट किया जा सकता है इम्प्लीकेशंस फाइनेंशियल कमिटमेंट की और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वक्त के साथ। नाउ द कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटीज़। प्रेजेंट वैल्यू की हम बात करें, प्रेजेंट वैल्यू जो होती है एन्युटी की रिप्रेजेंट करती है करंट वर्थ जो होती है सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट की, और इसको डिस्काउंट किया जाता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और कैलकुलेशन ये वाली असेंशियल होती है डिटरमाइन करने के लिए, देखने के लिए कि कितना जो एक सीरीज़ जो है फ्यूचर कैश फ्लो की वर्थ है आज उसकी। और जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो ये यूज़ किया जाता है कि PV=C मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + R, और उसकी जो पावर है वो -N है और ये पूरा का पूरा R से डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर PV जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है और C जो है वो कैश फ्लो पर पीरियड है, R जो है वो इंटरेस्ट रेट है और N जो है नंबर ऑफ पीरियड होता है। और ये फार्मूला हेल्प करता है एवेल्यूएट करने में फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि लोन हो गया और री इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये प्रोवाइड कर रहा होता है एक क्लियर पिक्चर जो है इनकी वैल्यू की आज की टर्म्स में। फॉर एग्जांपल जब कंसिडर किया जा रहा है एक लोन, जो प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला है वो डिटरमाइन करता है मैक्सिमम लोन अमाउंट जो कि कोई एक अफोर्ड कर सकता है, और वो बेस करता है एक्सपेक्टेड मंथली पेमेंट्स पे। और ये हेल्प भी करता है कंपेयर करने में डिफरेंट फाइनेंशियल ऑप्शन, स्टैंडर्डाइज करते हुए इनकी वैल्यू और अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करना इस फार्मूला को। ये जो एक फंडामेंटल स्किल होता है फाइनेंस के अंदर, और इनेबल करता है ये बेटर डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपके सामने जो है वो है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है ये जो एक एन्युटी है, एक मल्टीप्लायर है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी ये जो एक मल्टीप्लायर होता है जिसको यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई किया जाता है कैलकुलेशन जो प्रेजेंट वैल्यू जो होती है एन्युटी की। और ये जो है आता है प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला से और वेरी करता है, बेस्ड करता है किसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट और जो नंबर ऑफ पीरियड होते हैं। ये जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी का जो टेबल है ये प्रोवाइड करता है प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए इंटरेस्ट रेट के और जो टाइम पीरियड है जो कि बनाता है इसको ईजियर, ताकि कंप्यूट किया जाए प्रेजेंट वैल्यू बगैर मैनुअली अप्लाई किए हुए फार्मूला जो है हर बार। तो इससे क्या होगा कि ये टेक्निक जो है वो, ये टेबल जो है वो यूज़फुल होता है फाइनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग में। और क्विक असेसमेंट होती है लोन अफोर्डेबिलिटी की, इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटायरमेंट प्लानिंग की। अगर कोई जानना चाहता है मंथली पेमेंट अमाउंट, तो इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग टर्म जो है जो कि वो यूज़ कर सकते हैं, क्या कोई जानना चाहता है तो इसी टेबल को, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी है, ताकि उसकी वैल्यू को के डिटरमाइन करें टोटल लोन अमाउंट जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। और ये टेबल जो है इसमें शामिल होती हैं वैल्यूज़ जो है इंटरेस्ट रेट्स जिनकी रेंज होती है 5% से लेकर 9% तक, और पीरियड होते हैं इसके अंदर 1 से लेकर 5 ईयर तक के। और ये ऑफ़र कर रहा है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है बहुत सी जो है वो फाइनेंशियल सिनेरियोज़ का। और यूज़ करते हुए इन टेबल्स को एनहेंस किया जाता है एफिशिएंसी और जो एक्यूरेसी होती है फाइनेंशियल कंप्यूटेशंस में। अब एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम बात करें तो
कार लोन अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से सपोज़ करें कि इंडिविजुअल जो है वो अफोर्ड कर सकता है कि वो मंथली पेमेंट कर सके $400 की, और वो कंसिडर कर रहा है कि लोन 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट के साथ, और जिसको ट्रांसलेट किया जाता है 0.5% मंथली में, और लोन की टर्म क्योंकि 60 मंथ है। सो यूज़ करते हुए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी जो है वैल्यू, इसको यूज़ करते हुए 0.5% इंटरेस्ट जो है 60 मंथ के ऊपर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 45.762, जो प्रेजेंट वैल्यू जो कि या फिर जो लोन अमाउंट जो कि इंडिविजुअल अफोर्ड कर सकता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो फिर वो निकलता है 400 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 है ये, और ये मल्टीप्लाई आएगा 45.762 से, तो हमारे पास आएगा ये आंसर जो कि है 18,304.80। अब इस एग्जांपल से ये पता चलता है कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हेल्प करती है असेस करने में फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और पेमेंट कैपेसिटी जानते हुए, और अप्रोप्राइट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी को यूज़ करते हुए डिटरमाइन किया जा सकता है मैक्सिमम लोन अमाउंट एक्सीड करते हुए, बगैर एक्सीड करते हुए बजट की जो कांस्टेंट, और ये मेथड वाइडली यूज़ किया जाता है पर्सनल फाइनेंस के अंदर, स्पेशली जब प्लानिंग की जा रही है लार्ज परचेसेस जैसे कि व्हीकल्स या होम्स, और ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल डिसीजन ग्राउंडेड होते हैं रियलिस्टिक असेसमेंट जो होती है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फ्यूचर ऑब्लिगेशंस की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।